आपको एक कहानी सुनाते हैं। 4 अगस्त 1947 का दिन था। लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना ने एक कमीशन बैठाया। तय मसौदे के मुताबिक 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की गई। अब बलूचिस्तान एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात जिले पर हमला कर कलात के खान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान को अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और तब से अब तक बलोच अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक 2 लाख से ज्यादा बलूचों को मार दिया है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नाक का बाल बना हुआ है और अब पाकिस्तान और भारत की जंग की आशंका के बीच बलोचों को अपनी आज़ादी की उम्मीद जगी है। बलोच लगातार पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। बलोचों के ने चीन पाक को साफ कह दिया है कि अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहो, वरना पहली फुर्सत में निकल लो। चीन के CPEC प्रोजेक्ट को भी बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया गया है। सेना और बलोचों की इस लड़ाई से साफ है कि पाकिस्तान का 47% हिस्सा अब टूट की कगार पर है। आज करेंगे इसी पर बात। बलूचों का संग्राम, पाक फौज को आखिरी पैगाम। बलूचों की सीपेक पर चीन पाक को खरी खरी। अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहे पाक चीन आर्मी। बलोचों का ऐलान, आधा होगा पाकिस्तान। बलोचों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान में जाफर ट्रेन के हाईजैक के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन पाकिस्तान को साफ कह दिया है, अगर मरना है तो बलूचिस्तान में रहें। यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मुनीर की सेना और चीन को पहली फुर्सत में निकलने की सीधी धमकी दे डाली है। BLA ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा करार दिया है। उसने चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी है। इस बीच अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात करने जा रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की नाराजगी यही नहीं रुकी। बलूचों ने साफ साफ पोस्टर लहराए कि पाकिस्तान का नहीं है बलूचिस्तान। बलूचों को मुनीर सेना का बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। बेखौफ बलूचों की इस हिमाकत से लगता है कि पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस बीच ये भी खबर लगी कि BLA लश्कर के आतंकियों को मार रहा है। बलूच स्नाइपर ने लश्कर आतंकियों को निशाना बनाया है जो पाक सैनिकों के लिए रसद ले जा रहे थे। यानी एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ लश्कर, दोनों ही बलूचों का निशाना है। कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा सिरदर्द है। बलूच विद्रोहियों, सुरक्षा बलों में लगातार मुठभेड़ हो रही है। आए दिन वहां गोलीबारी और विस्फोट की आवाज गूंज रही है। बलूच विद्रोहियों ने कई पाक सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया कि कलात के मंगोचर शहर को बलूचों ने आजाद करा लिया है। खबर यह भी कि भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी है। बलूचिस्तान की आजादी की उम्मीद को नई उड़ान मिली है, लिहाजा आजाद बलूचिस्तान के लिए सिक्कों का डिजाइन तैयार किया गया है। सिक्कों में आजाद बलूचिस्तान का नक्शा और झंडा दिखाया गया है। सिक्कों पर अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का 47% हिस्सा बलोच छीन लेंगे। यानी बलूचिस्तान करीब 47% है और कमाल की बात है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से
6 से 7% ही इस बलूचिस्तान में रहते हैं। यानी बलूचिस्तान पूरी तरीके से वीरान कर दिया गया है। यहां पर रहने वालों की हालात एकदम खराब है, लेकिन यहां से मिलने वाले खनिज पर जरूर नजर लगी रहती है। हम इस मैप के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का पूरा मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। यहां से मैं समझाता हूं पाकिस्तान के 5 हिस्सों को। ये जो हिस्सा आप ये पूरा देख रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, और ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत कहता है कि भारत का हिस्सा है और भारत इसको देर सवेर अपने साथ जोड़ेगा ही जोड़ेगा, जिसके चलते तनातनी चलती रहती है। हालांकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को अलग अलग फोरम पर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है पीओके भारत का है और भारत का ही रहेगा। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ये हिस्सा यहां पर दिखाई पड़ता है। ये हिस्सा ईस्ट पंजाब, यानी पाकिस्तान का ईस्ट का हिस्सा ईस्ट पंजाब आता है। नीचे आते हैं तो ये नीला हिस्सा है सिंध। ये पूरा का पूरा सिंध बहुत दिनों से अपनी भाषा, अपने तौर तरीके, अपने रहन सहन, अपने कल्चर के चलते पाकिस्तान से अलग होने की कवायद कर रहा है। ये पूरा जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिस पर बात करता है अफगानिस्तान की, ये उसका है, क्योंकि यहाँ पर पश्तून ज्यादा तादाद में रहते हैं, पठान ज्यादा तादाद में रहते हैं, और ये अफगानिस्तान अपना मानता है, लिहाजा अफगानिस्तान इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है। अब नीचे आते हैं, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इधर से मिलता है ईरान के साथ, और बलूचिस्तान से यहाँ लगा हुआ अफगानिस्तान है आधे हिस्से से, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा समुद्री इलाका है, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बलूचिस्तान का पोर्ट ग्वादर पोर्ट है, और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची भी इसी बलूचिस्तान में आता है। अब सोचिए 25 करोड़ की आबादी अगर इतने में है, यहाँ पर केवल 6% आबादी बसी हुई है, तो ये इसी है कराची। यहाँ कर मैं माफी चाहता हूँ, कराची यहाँ, और ये बलूचिस्तान पूरा का पूरा ये बलूचिस्तान जहाँ पर ग्वादर पोर्ट बनाया गया है। ये ग्वादर पोर्ट पर दरअसल काशगर से लेकर, चाइना के काशगर से लेकर और ग्वादर तक जाने वाला CPEC, जिसके जरिए पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत से बाईपास करने का एक रास्ता बना रहे हैं और पैसा कमाने की भी सोच रहे हैं। ये इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से निकलता है, और बलूच लोगों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस पूरे इलाके का दोहन ज्यादा किया है, और इस पूरे इलाके में बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने यहाँ पर कर दिया है। ये देखिए, हम मैप अलग करके अब आपको दिखाते हैं। ये यहाँ बलूचिस्तान चला गया, ये खैबर पख्तूनख्वा का यहाँ पर इलाका आ गया, ये बलूचिस्तान का ये हिस्सा है। ये जो अब बलोच विद्रोहियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसको हम अलग कर देंगे, अब पाकिस्तान को नहीं मानेंगे। आप ये समझिए कि बलूचिस्तान वो जगह है जो कि आज़ादी के अगर बात की बात करें तो 227 दिनों तक एक आज़ाद मुल्क के तौर पर रहा था, 227 दिन तक। फिर उसके बाद 48 में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज के यहाँ कब्जा कर लिया। हालांकि शुरू में जिन्ना बलूचिस्तान की आज़ादी के पक्ष में थे, लेकिन हालात बदलने के बाद उनके भी सुर बदले। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। इस वक्त जो आ रही बड़ी खबर आपको बता दूं, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले के आतंकवादियों के कोलंबो में होने की खबर सामने आई है। पहलगाम हमले के आतंकियों की श्रीलंका में तलाश तेज हो गई है। चेन्नई से गई फ्लाइट की कोलंबो एयरपोर्ट पर चेकिंग। भारतीय एजेंसियां श्रीलंका सरकार से संपर्क में। चेन्नई कोलंबो फ्लाइट की जांच की गई है। ये शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवादी श्रीलंका में हो सकते हैं। इतनी जल्दी इन्होंने किसकी मदद से और किस तरीके से ये काम किया, ये भी अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि अगर ये बात सच है तो इन्होंने किस तरीके से, कौन लोग हैं जो OGW के तौर पर इनकी मदद करते रहे। अगर ये पूरी कहानी सच है, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइट्स की चेकिंग की जा रही है और श्रीलंका में भी तलाश तेज की गई है। हमले से जुड़े 6 लोगों के कोलंबो पहुंचने की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस को मिली थी, लिहाजा श्रीलंका में तलाश हो रही है। एजेंसियों को संदिग्धों के प्लेन में होने की इंफॉर्मेशन मिली थी, लिहाजा तलाश की जा रही है। कौन है वो लोग जिनके ऊपर शक की सुई इस वक्त गई है। पहलगाम हमले के आतंकियों के कोलंबो में होने की खबर, बड़ी खबर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। चेन्नई से गई फ्लाइट की कोलंबो एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है। भारतीय एजेंसियां
इस फ्लाइट की और श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क में आकर चेकिंग कर रही हैं, जांच कर रही हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों की अब श्रीलंका में भी तलाश हो रही है। भारतीय एजेंसियां श्रीलंका सरकार के संपर्क में। ये पहलगाम हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है। एनआईए जिस तरीके से जांच इस वक्त कर रही है, उस जांच के बीच अगर ये इनपुट मिलता है तो इस इनपुट को भी यूं ही नहीं जाया होने देना चाहिए। लिहाजा एजेंसियों ने इस प्लेन की भी चेकिंग की है वहां पर। अब क्या रिजल्ट निकला है यह भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो इस पहलगाम वाकये और पहलगाम हादसे से जुड़ा हुआ है। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, इस जानकारी के बारे में और डिटेल में बताएं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां, खासतौर पे राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, वो तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। ऐसे में एक जानकारी जब पहुंची कि श्रीलंका जाने वाली एक फ्लाइट जो है उसमें कुछ पहलगाम से जो हमला हुआ था आतंकी, उससे जुड़े हुए लोग जो है वो संदिग्ध जो है वो इस फ्लाइट में जा रहे हो सकते हैं। इस चीज को लेकर जब जानकारी वहां की सुरक्षा एजेंसी से, जांच अथॉरिटी से साझा की गई, उसके तुरंत बाद फ्लाइट को रोककर वहां पर उसकी चेकिंग जो है वो शुरू की गई है। दरअसल एनआईए पूरे तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करना चाहती है कि न सिर्फ वहां बल्कि पूरे देश भर में या दुनिया भर में अगर पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के लिंक कहीं से भी निकलते हैं, उन तक पहुंचना और उनको कहीं ना कहीं काबू में करना इनकी मुख्य जो है वो कोशिश है। और खासतौर से अगर आप देखें तो डे 1 से पहलगाम हमले के बाद से तमाम आला अधिकारी, जिनमें डीजी एनआईए भी शामिल हैं, वो लगातार पहलगाम में कैद किए हुए हैं। लगातार जो पूछताछ चल रही है, 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक हो चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी और उनके आकाओं को जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचाना और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको एक्सपोज करना, ये बड़ी प्राथमिकता जो है वो एनआईए की और सुरक्षा एजेंसियों की है। एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांड्याल, इस जानकारी के साथ आपका। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे जो धमकी बलूचिस्तान में वहां के विद्रोहियों ने पाकिस्तान सरकार को दी है कि अब बहुत जल्दी बलूचिस्तान भी अलग होगा। जिस तरीके के हालात हैं इस बीच, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में भी तनाव चरम पर है, टेंशन बहुत ज्यादा है, उस बीच अगर बीएलए भी इस तरीके का रुख अपनाती है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बड़ी मुश्किल होगी, जिस बारे में हम बात बता रहे हैं आपको। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, जाना पहचाना नाम है आरजू काजमी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आरजू, वक्त निकालने के लिए और हमारे बीच आने के लिए आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अमर मस्तिकन मेरे साथ, बलूचिस्तान के जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमर मस्तिकन भाई, बहुत स्वागत है आपका। हसन दुर्रानी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर, आपको छोड़कर अभी बाकी तीनों को वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे के मौके पर मैं अपनी तरफ से बधाई भी दूंगा कि आप लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं, इस बात से बिना डरे हुए कि जो लोग हमारी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते वो हम पर कोई एडवर्स एक्शन भी ले सकते हैं। सबसे पहले आरजू, मैं आपका ही रुख करता हूं। आरजू, अंग्रेजों की बात करता हूं, वहां से उठाता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बलूचिस्तान में अब इस बात की मुहिम तेज हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के तशद्दुदी कहते हैं शायद, इस बीच में तनाव के बीच में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब अपना मुहिम को तेज करेगी और जो 1947 में नहीं हो पाया उसको करने की पूरी कोशिश करेगी। कलात, मकरान, लसबेला और खारन, ये 4 रियासतें थी जिसमें स्टेट ऑफ कलात बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता था। 227 दिन तक तो एक आजाद मुल्क था। हालांकि जिन्ना शुरू में जो कहते थे कि वो बलूचिस्तान के फेवर में हैं, जब आजादी मिली तो उनके सुर बदल गए। अभी जो हालात है, क्या पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में जहां सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, इसका जिम्मेदार क्या बलोच लोग ही हैं या फिर जो हालात आ जाएं इसके लिए ताली दोनों तरफ से बजती दिख रही है? आरजू।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ताली दोनों तरफ से बजती लग रही है, लेकिन ज्यादा चीज ये कि बीएलए का आपने जिक्र किया, तो बीएलए जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मैं ही नहीं कह रही, बल्कि आप जानते हैं कि यूएन ने भी डिक्लेयर कर रखा है। तो अगर हम बाकी सबको मान सकते हैं तो हमें इन्हें भी मान जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की स्टेट से कई गलतियां हुई हैं बलूचिस्तान को लेकर। वहां के लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए गए, वहां के लोग हमसे नाराज हैं, वहां पर मिसिंग पर्संस का इशू है, और उस इशू को किसी तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। महरंग लोगों का बलोच, शायद शायद महरंग बलोच इसी जज्बे के साथ, इसी मुद्दे को लेकर आगे निकली हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो बिल्कुल इसी बात के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करती रही हैं। कई बार इस्लामाबाद भी आई हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब जहां पर मैं मौजूद हूँ, वहां के उधर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अगर गवर्नमेंट ने उस चीज को सीरियसली लिया होता तो यकीनन हालात मुख्तलिफ होते। अगर उनके राइट्स उन्हें दिए गए होते, मिसिंग पर्सन का इशू सॉल्व किया गया होता, उसके बजाय किसी ने आकर अटेंड नहीं किया उनको, ना गवर्नमेंट से ना ही किसी और तरफ से, तो यकीनन ये चीज जो है उसको बिगाड़ने में या उसको और खराब से खराब करने में हमारी स्टेट का भी उतना ही हाथ है। बाकी जैसे कि आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में हमेशा से ये इशू रहा है कि चाइना जो वहां पर गवादर में काम कर रहा है वो लोगों को पसंद नहीं। जिनकी जमीन है उनको तो कम से कम इनको एतमाद में लेना चाहिए था, उनसे तो कम से कम बात करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि डॉक्टर मारंग बलोच उन लोगों में से नहीं है जो पाकिस्तान से अलहदा होने की बात करती हैं। वो सिर्फ अपने राइट्स की बात कर रही हैं, सिर्फ मिसिंग पर्संस का इशू लेके चल रही है। लेकिन जाहिर है जब चीजों के ऊपर आप पॉलिसी ठीक नहीं बनाएंगे, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान स्टेट ने कभी पॉलिसी अपनी ठीक नहीं बनाई, इसी वजह से हम आज ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप ये प्रॉब्लम देख रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और रुख करूं बाकियों का, आरजू, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हालात वहां पर तैयार हुए हैं इस वक्त, इसमें चीन के दखल ने आग और भड़काने की कोशिश की है? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान इल्जाम लगाता है बीएलए और बीएफए के आगे बढ़ने को लेकर कि इसमें ईरान का हाथ है, ईरान सपोर्ट कर रहा है, या फिर भारत इनको तैयार कर रहा है। लेकिन जो अभी के हालात हैं, क्या एकदम इग्नोरेंस नहीं रखा गया यहाँ के लोगों के साथ चाइना का आने के बाद? बिल्कुल रखा गया। देखें, शुरू में तो लोगों को समझ में नहीं आया, हमें यही बताया गया था कि जी बड़ा कोई सीपीसी बन जाएगा तो उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन जाहिर है 11 साल हो गए, वहां के लोग देख रहे हैं कि उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है, और वहां से कई दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसको निकाल कर और बाकी सब जगह ले जाए जा रहे हैं, शायद चाइना में भी, और उन्हें पूछा नहीं जा रहा। तो अब उन्होंने एक अपना रिएक्शन शो करना शुरू किया है। कई चीजें उनको आप लोगों के चैनल से भी पता लगी, कई चीजें उन्हें सोशल मीडिया से भी वहां के लोगों में अवेयरनेस आई है, क्योंकि जाहिर है हमारा मीडिया तो ये सब कुछ नहीं दिखा सकता। तो ये इसकी बात वजह है कि चाइना से भी प्रॉब्लम आई है। इसकी वजह आपका मीडिया सब कुछ क्यों नहीं दिखा सकता? हमारा मीडिया एक खास हद तक ही आप जानते हैं कि आगे जा सकता है। उसके अलावा जो है वो जिस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हर बात जो है वो कर सकते हैं। मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रही हूँ, मैं खुद टीवी चैनल पे काम करती रही हूँ, और मुझे पता है कि किस तरीके से रोका जाता है, किस तरीके से बात को काटा जाता है। चलिए, मैं हसम दुर्रानी का रुख कर लेता हूं। हसम दुर्रानी भी मेरे साथ जुड़ते रहे हैं, और हसम दुर्रानी से बात करते वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम और हसम दुर्रानी साहब आपस में बहस करने पर आ गए हैं। डिस्कशन ही करते हैं। हसम भाई, आपको क्या लगता है? अभी मैंने आरजू से जो सवाल पूछे, स्टेट ऑफ कलात ही रिप्रेजेंट करता था बलूचिस्तान को, हालांकि 4 रियासतें तब की थी। क्या 227 दिन तक आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, जिन्ना जो शुरू में चाहते थे कि आजाद हो, बाद में उनके सुर बदल गए, आज तक पाकिस्तान ने उसको केवल पानी निकालने का जरिया बनाया, लेकिन वहां के लोग प्यासे रहे, लिहाजा ये हालात पैदा हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होकर दिखाएंगे, जब भारत के साथ काफी ज्यादा तनाव है, टेंशन है। नहीं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपको जो आपने मुझे आज के जो दिन सहाफ़ियों के जो आलमी दिन के मौके पे वो आपने जो मुझे बात कही है या आपने पैगाम दिया है, तो मैं भी जो है सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पे, बल्कि आपको मैं क्या मुबारकबाद दूंगा, आपको मैं क्या जो है वो विशेष मेरी जानब से गुड विशेष क्या होंगे। मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह करे कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब आप और मैं एक जगह पे बैठ के एक ही स्टूडियो से हम लोग प्रोग्राम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सियासतदान है, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, वो शायद इस काबिल नहीं समझते ना, क्योंकि अगर आप और मैं हम लोग अगर इकट्ठे एक जगह पे बैठ के बात करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर इनका मसाला नहीं बिकेगा, और ना इनका चूरन बिकेगा, और ना ही इनके जो है इनको उस हिसाब से चीजें मिलेंगी। दूसरी बात, जैसा भी आपने बात की है यहाँ पे, और आरजू ने बहुत अच्छी बात की है
कि बीएलए के बारे में आपने सवाल पूछा था, तो बीएलए जो है वो तो आपके ही प्रोग्राम्स के अंदर आपके साथ कई दफा बात हुई है और बड़ी क्लियर बात हुई है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको, और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चले पाकिस्तान कहता है तो आप भारत जो है उसको बेशक ना माने, लेकिन जब उसको अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, अगर वो उसको दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाकई वो दहशतगर्द तंजीम है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह आरजू ने बात की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुछ चक्की में कुछ मसाइल थे और कुछ दाने खराब थे, तो जिस वजह से आटा सही नहीं बन सका। जैसा आपने पिसा कौन, ये बताइए इसमें। नवाब कलात की अगर बात कर रहे हैं, पिसा तो बलूचिस्तानी ना सर। अब सर बेशक है, आगे भी तो चले ना सर। चलिए चलिए, बढ़िया, कोई मसला नहीं है ना, कुछ चक्की भी खराब है, कुछ दाने भी खराब हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात करें तो खालिस्तान के भी बहुत सारे मसाइल हैं, ऊपर इंडिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम उन पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त जो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है हम उस पर रहें तो ज्यादा बेहतर है ना। अभी नवाब ऑफ कलात की अगर मैं बात करता हूँ, नवाब ऑफ कलात की 4 रियासतों की अगर बात करते हैं तो 4 रियासतों की आबादी कितनी थी और आज उनकी आबादी कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ही को पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, मैं भी पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम करता हूँ, जैसा आरजू ने बताया कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रही है, तो मैं भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अभी भी करंटली भी काम भी कर रहा हूँ। और बल्कि 2 दिन पहले मेरी आरजू से बात हुई थी, तो इसने अजरा तफन्नन मुझे मजाक के तौर पर इसने मुझे कहा कि यार आप मुझे प्रोग्राम में नहीं लेते, आपने प्रोग्राम लिया तो उसके बाद आपने प्रोग्राम छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम नहीं छोड़ा, मैंने बेसिकली चैनल चेंज कर लिया था। अच्छा, खैर एनीवेज, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो बलोचिस्तान का जो इशू है और खासतौर पर ये बीएलए का जो इशू है और महारंग बलोच का जो इशू है, मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर एक नहीं, मैंने कम से कम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, और उसके अंदर मैंने बलोचिस्तान के जो इशूज हैं उनको मैंने प्रॉपरली उनको हाईलाइट किया, उनको डिस्कस किया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ बुलाया बल्कि उनसे बात भी की और उनको बाकायदा पूरा टाइम भी दिया, उनको पूरी रिप्रेजेंटेशन भी दी। तो एट द एंड ऑफ द डे बात ये निकली कि खासतौर पे ये जो 4, अगर मैं जो रियासतों की अगर आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी रियासतें थी वो तो आपको पता है डायरेक्टली जो थी वो बरतानिया के ज़ेरे एहतमाम थी या ज़ेरे अंडर थी। तो जब पाकिस्तान बना तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ वो उनका इल्हाक हो गया। बाकी ये जो 4 थी, इनके जो इश्यूज थे, जैसा अभी बात ये हुई है, जैसे आरजू ने बात की है, बिल्कुल अच्छी बात की है कि यहाँ के रिसोर्सेज जो थे वो यहाँ से निकाल के लेके जाने शुरू हो गए थे, तो अब जो सन ऑफ द सॉइल हैं उनके इश्यूज जो थे वो सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जो सरदार जो थे वो अभी आज के दिन तक, ठीक है, वो अपना हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं और बीएलए के साथ भी चल रहे हैं। अगर मैं हरबरियार मरी की बात करता हूं तो हरबरियार मरी के जो भाई जो हैं वो चले, वो तो बीएलए के इस वक्त जो सरबराह है हम मान लेते हैं, ठीक है, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन बीएलए क्योंकि दहशतगर्द तंजीम है लिहाजा हम उसको दहशतगर्द कहेंगे। लेकिन उनका जो भाई हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है उसका एक हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ अख्तर मेंगल साहब की बात करता हूँ, अख्तर मेंगल साहब आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी वॉइस है बलोचिस्तान की। अख्तर मेंगल साहब जो है अभी रिसेंटली भी जो है उन्होंने महारंग बलोच की खातिर जो है उन्होंने धरना दिया 20-25 दिन का, और उन्होंने सड़क के ऊपर आगे बैठे और बलोचिस्तान की खवातीन के लिए और उनके हकूक के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की। तो अख्तर मेंगल साहब का जो एक भाई है, अब वो तो मजीद ब्रिगेड के साथ मिलकर जो है वो तो खुदकश बमबारी करता है और वो पाकिस्तान से फरार है। इसी तरह मैं अगर और की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं किस की बात करूँ यहाँ पे, नहीं, मुझे इसके साथ मुझे बताइए, क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा एड्रेस किया है इस इशू को। इससे पहले कि मैं अहमर मस्तिखन का रुख करूं, बस मुझे ये बताइए, क्या वाकई बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की राह पर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ अगर मुट्ठी भर जो लोग हैं जो कि किसी की शय के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे ये अब अहमद मस्ती साहब बैठे हुए यहाँ पे, अहमद मस्ती साहब की एक वीडियो जो है इन्होंने इनकी अपनी बनाई हुई वीडियो जो थी वो जिसमें रो के ये कह रहे हैं कि जनाब राह वालों तुमने मुझे इस्तेमाल कर लिया, तुम लोगों मुझे, अब मैंने तुम्हें अपना भाई कहा था, भारत को तो मैंने अपनी माता कहा था, तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। नहीं, मुझे जल्दी से ये बताइए, जल्दी से इस सवाल का जवाब जल्दी से। सर, मैं अहमर मस्तिखन के पास जाऊंगा जल्दी से, कि क्या आपको लगता है अलग होगा, हाँ या ना में? नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। अहमर मस्तिखन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमर मस्तिखन, आपने आरजू को भी सुन लिया, आपने हसन भाई को भी सुन लिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि बलूचिस्तान की जियोग्राफी भले ही आज की डेट में पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बलोचों का मन इसमें शामिल नहीं है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की राह पर है? अहमर मस्तिखन, आपका वक्त शुरू होता है अब।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया। देखें, हम बलोच हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान के रोज़ अव्वल से मुखालिफ रहे हैं। हमारा इससे ना कोई लेना है ना देना है। इनके जो आपने देखा, इनकी जो फ़लसफ़ा है टू नेशन थ्योरी, हम इसके हिस्सा नहीं हैं। हमारे लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, मुसलमान सब सबसे पहले इंसान हैं। ये जो इनके जनरल, ये बेचारे तो हमारे दोस्त हैं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। इनके मुल्क में तो जनरल साहब की चलती है, वही है सब कुछ चलाने वाला। आप लोग कभी कभी इनकी फोटो लगाते हैं, ये दूसरे जो शहबाज शरीफ के या किसी की, ये बेचारों की कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ जीएचक्यू का कंट्रोल है और वो जनरल ही हैं। आप इनके मुल्क से हमारा पहले दिन से कोई वास्ता ही नहीं था भाई। ये हमें हमारा हिस्ट्री ना समझाए, हमें अपना हिस्ट्री खुद पता है। देखें, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कहता हूँ। कराची जो है, सिंध के जो बलोच थे, वो कराची में हमारे घर में उनकी इजलास हुआ था, ठीक है। और मुत्तफिका तौर पे सिंध के जो भी नोटेबल बलोच थे, खान ऑफ कलात, अहमद यार खान मौजूद थे और फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं। उसके बाद जो आपने बात की ना आज़ादी की, वही आज़ाद बलूचिस्तान का जो झंडा है, हमारे घर में कराची में 27 मार्च तक, 11-12 अगस्त से 27 मार्च तक हमारे घर पर वो झंडा था, समझ रहे। मेरे मामू को उन्होंने, खान ऑफ कलात ने बलूचिस्तान का जो है एम्बेसडर नामजद किया था। ये तो हमारी घर की हिस्ट्री है। ये लोग आके हमें समझाते हैं। हम तो एक दिन से भी इस जो अंग्रेज ने बनाया है पाकिस्तान, इसको कौन नहीं जानता है। अंग्रेज की अपने मफादात थे, उसने ये सारे जो है मुसीबत खड़ी की पूरे इंडिया में। देखें, मैं तो एक इंडिया का कायल हूँ। लेकिन अगर एक इंडिया नहीं बनता है तो हम अच्छा, ठीक है, जो ठीक है। मैं पाकिस्तान अभी छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा, आप सब लोग बने रहें, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद लौट के आऊंगा। अहमर मस्तिकन, तो खान ऑफ कलात ने जो सिग्नेचर किए थे उस पर भी आप अपनी साफगोई से बात रखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।